दोस्तों अगेन ये Q&A वीडियो है जिसके अंदर आप लोगों द्वारा कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं और मैं उस पर रिप्लाई करता हूं, उस पर आंसर करता हूं और आप लोगों को डिटेल में उसकी जानकारी देता हूं जो आपने मुझसे कमेंट करके पूछा था। आज का ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने जो 12 से 15 क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें आपके कमेंट का मैं रिप्लाई आपको करने वाला हूं, उनका जवाब आपको बताने वाला हूं। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर आपने लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस को पूछ लिया है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने नए चैनल पर काम करने के लिए या अपने भक्ति चैनल पर अपने कंटेंट को बनाने के लिए, उन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आस्था ज्योति ने और इन्होंने पूछा है कंप्लीटेड 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स बट व्यूज अभी भी कम है। कुछ पर व्यूज ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और कुछ पर रुक गए हैं। रुके हुए शॉर्ट्स को और लॉन्ग वीडियोस को कैसे बूस्ट करें, ये इनका क्वेश्चन है और ये आप में से बहुत सारे लोगों का होगा क्योंकि जब भी आप अपने चैनल पर कोई कंटेंट बनाते हैं, किसी भी तरीके का कोई वीडियो बनाते हैं, चाहे शॉर्ट्स बनाएं चाहे फिर लॉन्ग बनाएं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने देखा होगा अगर आपको नॉर्मली मान के चलिए 100 से 150 व्यूज मिलते हैं और उसके बाद में आपके व्यूज अचानक से रुक जाते हैं। अगर आपको नॉर्मली 500 से 600 व्यूज मिलते हैं तो उसके बाद में आपके व्यूज अचानक से रुक जाते हैं या इससे ज्यादा मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को पाने के बाद आपके जो व्यूज होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब उनको बूस्ट करने का आखिर तरीका क्या है और किस तरीके से आप उस पर और ज्यादा व्यूज बढ़ा सकते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि YouTube भी आपको खुद कहता है और इनफैक्ट इसके लिए YouTube आपको मेल भी करता है। और अगर आप अपना वीकली या मंथली रिकैप देखते हैं तो उसमें भी YouTube आपको कहता है अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं और शॉर्ट्स पे आपके व्यूज रुक गए हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने शॉर्ट्स का टाइटल चेंज कर देना है और टाइटल जो है वो शॉर्ट्स से रिलेटेड ही होना चाहिए लेकिन जो प्रीवियस टाइटल है उससे अलग होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइटल आपको लगाना है। और उसी के अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग वीडियोस की तो उसका आपको थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल में आप थोड़ा बहुत क्लिकबेट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्लिकबेट नहीं करना है, यानी कि थंबनेल भी आपको अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्लिकबेट क्या होता है तो क्लिकबेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो भी वीडियो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया है तो आपका थंबनेल भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वीडियो के अंदर कुछ और हो और आपके थंबनेल पर कुछ और ही लिखा हो जो कि उससे दूर दूर तक रिलेट ना करता हो। आपने जो भी थंबनेल में लिखा है, जो भी दिखाया है वो कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर होना चाहिए, चाहे कितने भी शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपकी वीडियो के अंदर वो पर्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए जो आपने थंबनेल में प्रेजेंट किया है। तो इसको बोला जाता है क्लिकबेट। आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए अपने पुराने वीडियोस का जिससे कि उनके इंप्रेशन दोबारा से जाते हैं और आपके वो वाले वीडियो भी बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको आपके चैनल को सर्च में लाना सिखाया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर चैनल का हैंडल क्या होता है, ये पूरा विस्तार से बताइए और इसको कैसे लगाया जाता है, हैंडल का मतलब नहीं समझे। यहाँ पर चैनल का जो हैंडल है उसका मतलब सीधा सीधा होता है आपके पर्टिकुलर चैनल का नाम जो कि @ लगाने के बाद आता है। अब यहाँ पे आपके चैनल के हैंडल की अगर मैं बात करूं कि आपके चैनल का हैंडल क्या है तो आपके चैनल का हैंडल जो सबसे ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके चैनल का हैंडल है। इसी को आपको अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है। जैसे ही आप @ का साइन लगाएंगे बाकी का ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए जैसे कि नॉर्मली आता है। तो जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने अंडरलाइन किया है ये आपके चैनल का हैंडल है। और इसी तरीके से अगर आप में से जो भी लोग अपने अपने हैंडल को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना चाहते हैं ताकि आपका चैनल भी सर्च में आए तो आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद जय श्री श्याम बाबा ने पूछा है कि सर टी सीरीज का भक्ति सॉन्ग कैसे यूज करें, उस पर एक वीडियो बना करके दो। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में आप टी सीरीज का सॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिलेगा जो कि टी सीरीज के थ्रू आपको दिया जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आप टी सीरीज का कोई भी सॉन्ग यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर कॉपीराइट क्लेम मिलेगा तो ठीक है क्योंकि आधा जो प्रॉफिट है वो टी सीरीज रख लेगा और आधा आप रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करेगा। ये टी सीरीज की साफ इंस्ट्रक्शन है YouTube को कि उसका कोई भी सॉन्ग अगर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहली बात कि टी सीरीज से आपको कॉपीराइट क्लेम तो डेफिनेटली दिया जाएगा लेकिन उसका 100% रेवेन्यू टी सीरीज के पास ही जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा।
तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आप अपना चैनल चैरिटी के लिए बना रहे हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं। अगर आप अर्निंग के लिए बना रहे हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप टी सीरीज का कोई भी सॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमेंट आया है जानू का, मेरी नहीं किसी और की। सर लो एफर्ट कंटेंट बनाती थी तो सब्सक्राइबर आ रहे थे, लेकिन अब एफर्ट लगा करके बना रही हूं तो उस कंडीशन में सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप लो एफर्ट कंटेंट बना रहे थे और आपके सब्सक्राइबर उससे बहुत तेजी से आ रहे थे, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपके सब्सक्राइबर आ रहे थे, तो आपका वीडियो देखा भी जा रहा होगा और आपका डेफिनेटली 100% वॉच टाइम भी बढ़ रहा होगा। और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे थे तो उस कंडीशन में आपके व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप लो एफर्ट कंटेंट बनाते रहेंगे, आप दिन रात मेहनत करते रहेंगे सिर्फ ये सोच के कि कम से कम आपको सब्सक्राइबर तो मिल रहे हैं, कम से कम आपका वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आपका क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट है आपका, ये बताइए। आपका उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नेट आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि लो एफर्ट कंटेंट में उसको यूट्यूब डिनाई कर देगा। तो आगे जाकर के आपको परेशानी होगी। तो इससे बेटर है कि आप अपने कंटेंट को अपना एफर्ट लगा करके बनाइए, लो एफर्ट कंटेंट मत बनाइए। बेशक आपके एफर्ट लगाने के बाद आपके सब्सक्राइबर कम हुए हैं, आपके व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए जेन्युइन कंटेंट वही है। और अगर आपका वो कंटेंट एक दिन चल जाएगा तो 100% आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि नेट आप ये सोच के चलिए कि यूट्यूब पर आप काम किस लिए कर रहे हैं। अगर आप YouTube पर काम और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर आपका चैनल मोनेटाइज हो पाए और आपकी कुछ अर्निंग शुरू हो पाए, तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अब उससे चाहे सब्सक्राइबर धीरे बढ़े चाहे जल्दी बढ़े, वो मैटर नहीं करता, आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर एक कमेंट आया है कुबेरा मिस का, क्या इंस्टाग्राम से वीडियो लेकर के यूट्यूब पर डाल सकते हैं? आप इंस्टाग्राम के वीडियोस डेफिनेटली ले सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियोस कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपको जब उसको यूज करना है तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली उठा के लेते हैं और डायरेक्टली अपने वीडियो पे डाल देते हैं, यानी कि जस्ट आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो इस तरीके से नहीं यूज कर सकते। उस केस में आपको मेटा डेटा का इशू आएगा, रीयूज का इशू आएगा और आपको कॉपीराइट भी आ सकता है। ये तीनों ही चीजें आपको आ सकती हैं। आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल कंटेंट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करना है, कैसे आप किसी और की क्लिप का इस्तेमाल अपने वीडियोस के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा है महामाया ने, और ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का पहले भी था और अभी भी होगा कि YouTube के वीडियो को डाउनलोड कैसे करें। प्लीज बताइए सर। YouTube के वीडियो को जो डाउनलोड करने का तरीका है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि YouTube के वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड करना है, और उसके बाद सिर्फ 18 घंटे बाद मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दी थी YouTube ने और मेरे कुछ वीडियोस को डिलीट भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर यह चीज बताना बिल्कुल इलीगल है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है काजल संग्राह का, जिन्होंने पूछा है कि अगर हम पिंटरेस्ट से पिक्स को लेकर के उनको वीडियो में कन्वर्ट करें तो वो सही है ना? अगर यहाँ पर आप पिंटरेस्ट से कोई भी इमेजेस ले रहे हैं और उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब वीडियो में डेफिनेटली आप या तो VN के थ्रू कर रहे होंगे, या फिर आप कैनवा के थ्रू कर रहे होंगे, या फिर आप काइनमास्टर के थ्रू कर रहे होंगे, और या फिर हो सकता है कि आप YouTube क्रिएट से ही कर रहे हो। तो अगर आप उन पिक्चर्स को लेकर के वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि आप उसमें अपना एफर्ट कितना डाल रहे हैं, उसमें आप ह्यूमन टच कितना दे रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली पिक्चर्स को लेंगे और उनको एक वीडियो की तरह यानी कि स्लाइड शो की तरह बना देंगे, तो उस कंडीशन में चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो रीयूज कंटेंट के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप वहां पे अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आपने कुछ टेक्सटिंग भी की है, आपने कुछ अपनी वॉइस भी दी है, आपने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आपके वो सभी पिक्चर्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं तो। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अनिल हनुमान जी का, जो कह रहे हैं कि सर VN ऐप कैसे एक्टिव करें या पेमेंट करें? VN एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 100 प्रोजेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, अगर आपके पास मैकबुक है या आईफोन है तो उससे भी आप ऐप स्टोर से कर सकते हैं। इसमें 100 प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया लक्ष्मी का, जो पूछ रहे हैं कि सर हम दूसरे की वीडियोस को एडिट करके और उस पर अपनी वॉइस दे करके वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, कॉपीराइट तो नहीं आएगा और चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरे की वीडियो को लेते हैं, उसको एडिट करते हैं और उस पर अपनी वॉइस देते हैं,
आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्योरली ये डिपेंड करता है कि आखिर वो वीडियो जिस पे आप अपना वॉइस ओवर देने वाले हैं और जिस वीडियो को आप एडिट करने वाले हैं वो आपने लिया कहाँ से है। अगर आपने किसी फ्रेंड से लिया है, किसी फैमिली मेंबर से लिया है जो कि उनके मोबाइल में उन्होंने ही शूट किया था, वो आपने ले लिया है और उस पर आप चेंजेस करके उसको ऐड करना चाहते हैं तो 100% आप कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसके अलावा किसी और की मेहनत, यानी कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने उस वीडियो को ले लिया है, अब उस पर आपने उनका वॉइस रिमूव कर दिया, अपना वॉइस वहां पे लगा दिया और वीडियो में थोड़े बहुत ही माइनर से चेंजेस कर दिए, तो उस कंडीशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। उससे आपको डेफिनेटली रीयूज कंटेंट मिलेगा क्योंकि पहले ही वो वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है या फिर वो डाला जा चुका है। अब इसी वीडियो से आप कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस पे मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, माइनर चेंजेस से फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर चेंजेस का मतलब कि आपको वीडियो को पूरी तरह से एडिट करना पड़ेगा, उसमें पूरी तरह से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का वीडियो है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्रिकेट का वीडियो होता है उस पर कॉमेंट्री करते हैं जो कि हमारी मेहनत होती है, तो उस टाइप के वीडियो मोनेटाइज होते हैं। लेकिन अगर आप इस पे बहुत ही माइनर चेंजेस करेंगे तो उस कंडीशन में काम नहीं चलेगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक कमेंट आया है प्रभु आस्था से जो पूछ रहे हैं कि भाई हिंदी के अच्छे फॉन्ट कहां से मिलेंगे और साथ ही साथ थंबनेल बनाना भी बताइए। थंबनेल बनाने के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में थंबनेल बनाना सिखाया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात कैप्शंस की या फिर हिंदी फॉन्ट की कि आपको कहां से मिलेंगे, बेटर से बेटर ऑप्शन आपको कैनवा में मिल जाएगा, आपको वीएन एप्लीकेशन में मिल जाएगा और यूट्यूब से भी आप ऑटो जनरेटेड सबटाइटल लगा सकते हैं अगर आपको नॉर्मल फॉन्ट की जरूरत है। उसके बाद में एक कमेंट आया है क्रिश गॉड भजन से, थैंक यू सर, आपकी सारी बातें फॉलो करने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। सर एड्स अकाउंट कैसे बनाना है, आगे क्या करना है, प्लीज बता दीजिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, एड्स अकाउंट नहीं। शायद हो सकता है कि आपने ये शॉर्ट में लिखा हो, तो यहाँ पर जब आप एडसेंस अकाउंट बना लेंगे, एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि उस अकाउंट को आपको किसी अदर सेपरेट जीमेल आईडी से बनाना है। जिस ईमेल आईडी से आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल जिस पर आप काम कर रहे हैं, उस ईमेल आईडी से आप अपना एडसेंस अकाउंट ना बनाएं, उससे अलग आईडी से बनाएं। इससे सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि अगर आपकी ईमेल में गलती से कोई भी इशू आता है तो एटलीस्ट आपकी दोनों चीजों पर एक साथ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने बैंक को उससे लिंक करना है। बैंक अकाउंट किसी के भी नाम पे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ही नाम से हो या फिर जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हो। किसी भी नाम का बैंक अकाउंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्रेस वेरिफिकेशन का, उसको भी आपको कंप्लीट करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको अप्लाई पिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसको अप्लाई करके आप यूट्यूब के थ्रू अपना पिन जनरेट करवाएंगे। जैसे ही वो पिन आपके पास आएगा, इस तरीके का एनवेलप आपको मिलेगा। इसके अंदर जो पिन होगा उसको आप एडसेंस अकाउंट में जाकर के वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका 100% प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति सॉन्ग के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से मिलता है, इस पर जरा एक वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो कि स्पिरिचुअल भी लगे सुनने में, थोड़ा सा स्लो भी हो, थोड़ा सा शांत हो और आपको बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सी वाइब्स आए, तो उसके लिए YT स्टूडियो का इस्तेमाल आप कीजिए। वहां पर आपको ढेर सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिलते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हैं। उसके अलावा YT क्रिएट एक एप्लीकेशन है जो कि मैंने अभी रिसेंटली बताया है, उसमें भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब यहाँ पे सॉन्ग नहीं होता, काफी लोग इसको सॉन्ग समझते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जिसपे कि कोई शब्द या वर्ड नहीं होंगे, सिर्फ म्यूजिक ही होगा जो कि आपके वीडियो के, आपके कंटेंट के बैकग्राउंड में चलेगा। आई होप दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल गए होंगे। अगला वीडियो आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।